अप्रैल के बीच में हमें मोटा मोटी पता चल जाएगा कि किस तरह से कंपनीज इसको देख रहे हैं। अगर वहां पे भी कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं आई तो देन आईटी कुड लैंड अप बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर मूवर्स फॉर दिस ईयर, बिकॉज काफ़ी हद तक अंडर ओनरशिप है। आई थिंक आज भी मैं 2-3 फंड मैनेजर्स या सीआईओ से बात कर रहा था, जनरली पोजिशनिंग अंडर वेट है अनुज आईटी की। तो एक टेक्निकल फैक्टर बहुत आ जाता है अगर आपको सेक्टर रीबैलेंसिंग अगर करनी है एज अ फंड मैनेजर। तो आई थिंक Q4 रिजल्ट्स विल बी वेरी कीनली वॉच एंड अगर कोई नेगेटिव कमेंट्री वहां पे नहीं आई तो आईटी कुड लैंड अप बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स फॉर द ईयर। ओके, ये आईटी पे राहुल जी का ठीक था। अच्छा राहुल, आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अब ऑटो के लिए अगर आप देखें बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हैं भी नहीं। अगर आप देखें पिछले 10 दिन में मल्टीपल प्राइस हाइक्स, एमएनएम ने प्राइस हाइक लिया, टोयोटा ने प्राइस हाइक लिया, मारुति ने प्राइस हाइक लिया, फिर आपका ईएमआईज का बढ़ना। लीडरशिप अब तक एमएनएम के हाथ में रही है और टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस के हाथ में रही है। और एक और चीज़ अगर मैं थर्ड एक पॉइंट जोड़ूँ, द काइंड ऑफ कैपेक्स फिगर अनाउंस्ड इन आई थिंक बजट, उसका एक सीधा एडवांटेज आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को और शायद अशोक लेलैंड को देना चाहें। आप कैसे अप्रोच करेंगे अगर 2-3 स्टॉक्स पिक करने हो ऑटो में इस वक्त? तो 3 स्टॉक्स अगर पिक करने हो तो आई थिंक एक तो आपने अभी जिक्र कर दिया, आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड तो डेफिनेटली होगा। आई थिंक जहाँ तक मेरा मानना है, आई थिंक FY 22 और 25 के बीच में हमारी जो EPS नंबर्स हैं वो ट्रिपल हो रहे हैं, 3 गुना बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक मैं वैल्यूएशन पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ जो है अशोक लेलैंड का अगले 2 साल का वो 17-18% कंपाउंडेड है। उस बेसिस पे आई थिंक आपका EBITDA 25% पे कंपाउंड हो जाएगा विथ मार्जिन एक्सपेंशन। तो कमर्शियल व्हीकल्स पे तो मैं अशोक लेलैंड को डेफिनेटली खेल लूंगा। अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स खेल रहे हैं, हमारा झुकाव अभी भी मारुति की तरफ ज़्यादा होगा। आई थिंक महिंद्रा हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। आई थिंक जब से उन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फोकस की बात की है और लॉस मेकिंग और ज़्यादा जो कम प्रॉफिट के बिजनेसेस हैं जब से वो एग्जिट किए हैं, स्टॉक हैज़ गॉट वर्चुअली री रेटेड। पर हमारा झुकाव अगर कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ, जो पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं तो मैं मारुति की तरफ थोड़ा ज़्यादा हमारा झुकाव होगा। मुझे लगता है कि अभी भी आप यहाँ से भी मारुति को 11,500-12 हज़ार का मुझे लगता है हमारा टारगेट है। अब हमें लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात हो रही है, आई थिंक 10-12% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। इन सब ने आपने देखा होगा इस क्वार्टर में भी या तो ग्रॉस या EBITDA या दोनों लेवल पे मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया है। तो दैट वुड बी माई सेकंड पिक। एंड थर्ड, आई थिंक जैसे आपने TVS का जिक्र किया तो एक वैल्यूएशन प्ले ले लेते हैं इसमें। आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प है, काफ़ी डिसेंट डिविडेंड यील्ड भी है, कैश फ्लोज काफ़ी ठीक ठाक हैं बुक्स पे। हालांकि मार्केट शेयर लॉस हुआ है हीरो का, डेफिनेटली मानते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात हो रही है, वीडा के जो नंबर्स आए हैं जो कॉनकॉल में भी उन्होंने अनाउंस किए थे, आई थिंक इट्स रीजनेबली हार्टनिंग। आई थिंक कंपेयर टू TVS काफ़ी हद तक वैल्यूएशन डिफरेंशियल भी है। तो आई थिंक टू व्हीलर्स में आई वुड प्ले हीरो मोटोकॉर्प, पैसेंजर व्हीकल्स आई वुड प्ले मारुति एंड आई वुड प्ले अशोक लेलैंड इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस। आई थिंक ये 3 नाम होंगे। हालांकि आज महिंद्रा के नंबर्स अच्छे आए हैं, अगर आप चौथा बोल देते तो मैं चौथा महिंद्रा ही कह देता, बट ये कुछ 3-4 नाम है OEMs पे जहाँ पे हमारा ज़्यादा झुकाव रहेगा। राहुल, क्योंकि वीरू मेंशन कर रहे थे इंफ्रा, और अगर आप देखिए ये कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनियां, कमिंस नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे, उससे पहले थर्मैक्स जो कैश मार्केट कंपनी अच्छे नतीजे दिखाए, L&T का भी यहाँ पर ऑर्डर बुक का जो आगे का आउटलुक है वो मजबूत है। इधर किस तरह की पोजिशनिंग है? आई थिंक यहाँ पे हर्षदा जी रोड्स पे मेरा ज़्यादा झुकाव रहेगा। आई थिंक क्योंकि अगर आप बजट पे भी देखें जो कैपेक्स की बात हो रही है 10 लाख करोड़ की, उसमें सबसे ज़्यादा बजटिंग रोड्स की तरफ गया है। तो आई थिंक इसमें 2 कंपनियां जो जहन में आ रही हैं वो है PNC इंफ्रा और KNR कंस्ट्रक्शंस। आई थिंक KNR के अगर आप रिजल्ट देखें जो कल ही आए हैं तो अपडेटेड नंबर्स हैं, PNC के 2 दिन बाद हैं। 8,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। आई थिंक रेवेन्यू कुछ 3,000 करोड़ के आसपास की है, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो है। बैलेंस शीट इज इन एक्सट्रीमली गुड शेप, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और आई थिंक हर क्वार्टर का जो ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है इनका बहुत ही बेहतरीन रहा है। आई थिंक अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनटेक में 15 से 20% की ग्रोथ आ रही है कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक दे विल प्रोबेबली लैंड अप बीइंग वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। सो आई वुड प्रोबेबली लुक एट PNC इंफ्रा एंड KNR कंस्ट्रक्शंस, जहां पे ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो अच्छा है, मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। प्रमोटर लेवल पे भी हमें काफी हद तक यहाँ पे कंफर्ट है। एक और कंपनी जिसका ध्यान आ रहा है मुझे वो है सोलर इंडस्ट्रीज। काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं। आई थिंक स्टॉक पिछले 2 साल में आई थिंक डबल हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन बहुत कम कैपिटल गुड कंपनीज हैं हर्षदा जी जो 25% प्लस का मार्जिन देती हैं और 25% प्लस के रिटर्न रेशियोज भी देती हैं। तो इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, हालांकि इनका एक डिफेंस बिजनेस भी है और ऑर्डर बुक बिल्कुल। तो आई थिंक जो डिफेंस बिजनेस है उसकी ऑर्डर बुक अब जाके पिकअप हो रही है। तो आई थिंक अगले 2-3 साल में अगर ये 500 करोड़ का बिजनेस अपने आप बन गया तो ये एक बहुत बड़ा किकर हो सकता है। तो आई थिंक
you know, solar industries के valuations on a 1 year forward are actually more expensive than ITCs also. क्योंकि उनके return ratios actually ITC से थोड़ा बेहतर है. So for a capital goods company that's actually very rare. तो I think क्योंकि हालांकि expensive है, but ये एक तीसरा नाम होगा. तो I think roads and someone like a solar industries which is a good play on explosives and defense, ये कुछ नाम हैं जो infra में जो ध्यान में आ रहे हैं. तो काफी interesting नाम आपने लिए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल. Always a pleasure speaking to you. Thank you so much. And congratulations to you again. और शुक्रिया हमारे लिए बजट डे में समय देने के लिए, क्योंकि इट्स बिन अ टीम वर्क जिसका फल हमारे सामने है. पूरी मेहनत आपकी और आपकी टीम की थी हर्षदा जी. अनुज, वीरू, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर टाइम. चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं. वीरू, निफ्टी जो थोड़ी बहुत चाल अपनी सुधारने की कोशिश कर रहा था, अब फिर 37 अंकों की गिरावट पर, और निफ्टी बैंक ने अपने जो गेन्स है वो पूरी तरह से गंवाकर अब सिर्फ 2 पॉइंट ही ऊपर रह गया है. तो वॉलेटिलिटी है. इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आगे ऑफ कोर्स सोमवार का दिन कैसा रहेगा, कौन सी कंपनियों के नतीजे आएंगे, और ऑफ कोर्स BTST पर भी फोकस आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में. ब्रेक के बाद